हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव के नाम से विभूषित कवि है। ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर कबीर दास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का उत्तर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, जिससे कि दोस्तों मैं उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना सदैव अप्रकाशित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल्लवाचार्य का संबंध है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसको मिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मदास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। हमारा अगला सवाल है, लैले मंजूनम किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जान। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्बनाथ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसके मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसके ऑप्शन हैं नावादास, नंददास, हरिदास या फिर ध्रुवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नावादास। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कबीर, नामदेव, रैदास या फिर मल्लुकदास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। हमारा अगला सवाल है, कवि उस्मान की रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रावली। हमारा अगला सवाल है, अनुराग बांसुरी किस कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से जायसी की रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत। हमारा अगला सवाल है, मृगावती निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुन। हमारा अगला सवाल है, कबीर दास जी के गुरु का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। हमारा अगला सवाल है, पद्मावत में राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन। हमारा अगला सवाल है, तुलसी के किस ग्रंथ में समन्वय की चेष्टा की गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मीरा के गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैदास। हमारा अगला सवाल है, बीजक किस संत की रचनाओं का संकलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। हमारा अगला सवाल है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम काल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम दास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि यहाँ हक्का लिमा से क्या तात्पर्य है। तो बड़े ध्यान से इनको पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति विस्तृत अंधकार। हमारा अगला सवाल है,
भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा अन्य किसी रचना में नहीं। कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। हमारा अगला सवाल है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूमिल। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। क्या पंक्तियां, इनको पढ़ लेते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विलक्ष विचरते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद आपको बताना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस कवि ने दी हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। ऑप्शन है साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, या कामयानी में सारस्वत प्रदेश का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। हमारा अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरिराजी किशोर का उपन्यास है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला गिरमिटिया। हमारा अगला सवाल है, सगुन अपसगुन पर वर्णित आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्धहिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दलित आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी पत्नी और भेड़िया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगेंद्र। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागेंद्र लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नगेंद्र हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1903 में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अवधी, मगध, ब्रजभाषा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला सवाल है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। हमारा अगला सवाल है, बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। हमारा अगला सवाल है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपसे क्या पूछा है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, नेपाल, कांगड़, राजस्थान या फिर गोंडव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। हमारा अगला सवाल है, भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोल। हमारा अगला सवाल है, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित बही गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो पहले आप इस पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस या फिर वीर रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। हमारा अगला सवाल है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। हमारा अगला सवाल है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद।
हमारा अगला सवाल है, दिए गए समश्रुतु भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अधम, अधर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीच, खराब। हमारा अगला सवाल है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। हमारा अगला सवाल है, शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आगरा का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आगरे, आगरों, आगरें। बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कष्ट। हमारा अगला सवाल है, सही लिंग शब्द का चयन करें। राजा, रानी, साला। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहज। हमारा अगला सवाल है, वह मेरा आत्मज है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह मेरी आत्मजा है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, मतज्ञ। यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें कि इसकी सही संधि विच्छेद आपको बताई गई है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिग प्लस गज। हमारा अगला सवाल है, गायक में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या फिर अयादि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, राह खर्च में किस समास का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। हमारा अगला सवाल है, नीति शास्त्र में कौन सा समास होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। हमारा अगला सवाल है, चंद्रमौली शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। हमारा अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि इसमें सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हमारा अगला सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको क्या दे रखा है, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। अब ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे जीवन का, नहीं रहा, वृक्ष पूजन का या विशेष स्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे जीवन का। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता को बड़ी प्यास लगी है। हमारा अगला सवाल है, आज का जीवन अनेक तनाव युक्त है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज का जीवन अनेक तनावों से युक्त है। हमारा अगला सवाल है, अनुचित बात के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुराग्रह। हमारा अगला सवाल है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योगरूढ़ शब्द से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा विकल्प देशे शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्तीफा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ। हमारा अगला सवाल है, इति प्लस अपि में कौन सी संधि होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इत्यपि। हमारा अगला सवाल है, कर्म कुशल में प्रयुक्त समास है द्वितीय तत्पुरुष,
चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी तत्पुरुष। हमारा अगला सवाल है, मुनि शब्दस्य शशि बहुवचने रूपम भवति। यहाँ पर दोस्तों आपसे इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुनिमानम, मुनिमान, मुनीन या मुनिषु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि नाम। हमारा अगला सवाल है, दृश्यतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष द्विवचन। हमारा अगला सवाल है, कालिदास का खंड काव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। हमारा अगला सवाल है, महावीर चरितम इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवभूति। हमारा अगला सवाल है, श्री हर्ष कौन सा काव्य महाभारत के वन पर्व पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैषधीय चरितम। हमारा अगला सवाल है, भास विरचित एकांकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूत वाक्यम। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिंडी की रचना नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरितम। हमारा अगला सवाल है, अकथितम च सूत्र के अनुसार कितने धातुओं की द्विकर्मक संज्ञा होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। हमारा अगला सवाल है, तुम सब पुस्तक पढ़ो। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, इसका संस्कृत वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 80 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राम लक्ष्मणो अयोध्याम आगच्छत का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम और लक्ष्मण अयोध्या आते हैं। हमारा अगला सवाल है, दामोदर किसका मूल नाम था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारवी। हमारा अगला सवाल है, मुट्ठी गर्म करना से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूंस देना। हमारा अगला सवाल है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करना, अधिक उधार से कम नगद अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चौथा ऑप्शन और दिखाता हूँ, उसके बाद हम ये देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। धीमी गति से कार्य करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीमी गति से कार्य करना। हमारा अगला सवाल है, उतर गई लोही। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या करेगा कोई। हमारा अगला सवाल है, दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सह विकल्प छांटिए। ऑप्शन क्या है आपके सामने, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। हमारा अगला क्वेश्चन है, असुमिलित छांटिए। यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि प्रकाश तारा मोहन मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, कौन सी पत्रिका भारत की हिंदी चेतना का सबसे सशक्त मंच बन गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारस्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 ईस्वी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी का पहला एकांकी के एकांकीकार होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निबंध के प्रमुख गुण हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संक्षिप्तता, एक सूत्रता और पूर्णता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में संस्मरण कला का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म सिंह शर्मा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म पराग। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई एक नई साहित्य विधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीचर। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आदि का क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है, आहवन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विगत, विसर्जन, परेक्ष या फिर विग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनिए। शुक्ल का क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है वक्र। आपको बताना है कि वक्र का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋजु। हमारा अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। मनीषी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राज्ञ। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है, दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है, उसका चयन कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कामदेव, मरीचि, अनंग, मनोज या फिर मनमत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीचि। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधवा। हमारा अगला सवाल है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दंत। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीलमुखी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रवितनया शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, पुत्र, कालिंद या शरीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंद। हमारा अगला सवाल है, जो सर्वत्र उपस्थित हो वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वव्याप। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अधिक जानता हो वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होगा। ऑप्शन है सर्वज्ञ, बहुभाष, बहुज्ञ या बहुतायत। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा अगला सवाल है, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा। हमारा अगला सवाल है, जिसमें जानने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होगा। समझदार, ज्ञान, इच्छुक या फिर जिज्ञासु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु। हमारा अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस इतिहास के प्रमाण हों। हमारा अगला सवाल है, व्याकरण की आवश्यकता रहती है भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थान। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता।
हमारा अगला सवाल है, नीचे दी गई वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमदन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुमदन। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का उचित अर्थ नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समर, समीर, गर्मी, सर्दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमाण प्रमाण समश्रुत शब्द युग का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है सबूत, नमस्कार, मान, अमान्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि भवन भुवन का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, घर और लोग। दोस्तों इस तरीके से आज मैंने आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा दिया है और आपका जो पेपर है वो काफ़ी जल्द होने वाला है क्योंकि उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।